कर्ण, जिसे दानवीर कहा जाता है, असल में अपने पिछले जन्म में एक ऐसा राक्षस था जिसके पास थे 1000 अजेय कवच, और उसे हराने के लिए नर नारायण को 999 बार मरकर जीना पड़ा। कहानी है तब की, जब त्रेता युग में दंबोधव नाम का असुर था। उसने 1000 वर्षों तक सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। सूर्यदेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। दंबोधव बोला, हे देव, मुझे अमृतत्व चाहिए। सूर्यदेव बोले, ये संभव नहीं, सृष्टि का नियम कोई नहीं बदल सकता। तब दंबोधव ने कहा, तो मुझे हर वर्ष की तपस्या के बदले एक कवच दो। मेरे चारों ओर 1000 दिव्य कवच रहे, उन्हें केवल वही नष्ट कर सके जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो, और जैसे ही कोई मेरा कवच तोड़े वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेव विवश होकर वरदान दे बैठे और उसी क्षण दंबोधव बन गया सहस्त्र कवच। अब तीनों लोग उसकी शक्ति से कांप उठे। दंबोधव के अत्याचार से त्रिदेव भी असहाय हो गए। तब दक्ष पुत्री मूर्ति की प्रार्थना पर विष्णु जी ने उनके गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लिया। बड़े होने पर नर ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और नारायण तपस्या में लीन हो गए। युद्ध भयंकर था। नर ने 1000 वर्षों की तपस्या का फल पाकर एक कवच तोड़ा, पर वरदान के अनुसार वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु नारायण ने अपने तपोबल और मृत संजीवनी से नर को पुनर्जीवित किया। फिर नर तपस्या में बैठे और नारायण ने युद्ध किया। ये क्रम बार बार चलता रहा और धीरे धीरे उसके 999 कवच नष्ट हो गए। अब केवल एक कवच शेष रहा। भयभीत दंबोधव सूर्यदेव की शरण में भागा। नर नारायण भी उसके पीछे गए और सूर्यदेव से उसे मांगा, पर सूर्यदेव ने शरणागत की रक्षा की। तब नर नारायण ने कहा, हे सूर्यदेव, आपके वरदान से हम 999 बार मृत्यु का कष्ट झेल चुके। अब हम आपको श्राप देते हैं, ये असुर अगले जन्म में आपके तेज से जन्म लेगा और तब उसका वध हम दोनों के हाथों ही होगा। यही कारण है कि द्वापर युग में वही दंबोधव सूर्यदेव के तेज से जन्मा कर्ण बनकर, और नर नारायण ही अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। इस तरह कर्ण की मृत्यु त्रेता युग में ही लिखी जा चुकी थी।